अब ये बंदा जो है इतना प्रॉपर्ली स्टॉक कर रहा था मुझे, मन कर रहा था खिड़की से बाहर कूद जाऊं। घर पे बता नहीं सकती थी, बगल वाले दुकान में जा रही हूँ, सब कुछ उसे पता था। आई डोंट नो हाउ। हेलो बंधुगण, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोल नतुली। मेरा नाम है तुलिका सरकार और बस अब शुरू करते हैं वीडियो को। कहानी शुरू होती है जब मैं थी क्लास 7th में। अच्छा खासा स्कूल जा रही थी, लेकिन नहीं, पंगे तो होने ही है। तो एक सीनियर आती है मेरे पास, क्लास 11th की, बोलती है तुलिका उधर आ जाओ जहाँ पे हम अपना वाटर बॉटल भरते हैं। मैंने बोला चलिए, क्या बात है बताइए। तो वो बोलती, वो जो लड़का देख रहे हैं, हाँ अलम, हाँ देख तो रहा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अब ना वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम उसके दिमाग में हो। मैंने बोला मैं उसके दिमाग में हूँ या मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इन पंगों से दूर रखो, उनको बोल दो कि मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ने वाली। एंड शी वाज लाइक कि ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने बोला जैसे भी बोल रही हो आप जाओ बस, बोल के मैं तो भाग के आ गई। डर तो प्रॉपर लग रहा था। मैंने बोला अब ये क्या पंगा शुरू हो गया भाई, अच्छा खासा स्कूल आ रही हूँ, पढ़ने दो मुझे, क्या है। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं घर पे बोलूँ, दोस्तों को बोलूँ कि अपने तक ही रखूँ, करूँ तो करूँ क्या, समझ में आ नहीं रहा था तो बोला नहीं मैंने किसी को। मैंने बोला चलो ठीक है, देखा जाए जो होगा। पर स्टॉकिंग स्टार्ट हो गई। अब ये लड़का क्या किया, मैं जहां भी जाती थी, चाहे मैं स्कूल जाऊं, चाहे मैं स्कूल से वापस आऊं, चाहे मैं कोचिंग जाऊं, वो लड़का कहीं ना कहीं रास्ते में मुझे मिल ही जाता था। पता नहीं कहाँ से कौन सा सीसीटीवी कैमरा उसने लगाया था कि उसको पता था कि किस टाइम मैं जाती हूँ, किस टाइम मैं आती हूँ, एवरीथिंग ही वाज नोइंग। चलो स्कूल का मैं समझ सकती हूँ, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, उसे पता था कब आ रही हूँ कब जा रही हूँ। बट जब कोचिंग जा रही हूँ, जब बगल वाले दुकान में जा रही हूँ, सब कुछ उसे पता था। आई डोंट नो हाउ ये ड्रामे चल ही रहे थे। चलो ये सब झेल ही रही थी, मैं डर ही रही थी, घर पे बता नहीं सकती थी, हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, सब समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ट्रेन, हाँ अभी तुम्ही को, अभी तुमको भी अभी जाना था, चले जाओ भैया प्लीज। हाँ तो क्या कहा थी मैं, कहाँ कहाँ थी, हाँ कहाँ थी मैं, भूल गई यार, ट्रेन आ जाता बीच में। हाँ तो स्टॉकिंग चल रहा था अच्छा खासा है इसका। अब ये सब होने के बाद फिर क्या हुआ ना कि स्पोर्ट्स डे आया, स्पोर्ट्स डे का प्रैक्टिस चल रहा था, बढ़िया स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी, लेकिन जो स्पोर्ट्स सेरेमनी जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो डांस परफॉर्मेंस होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट की थी। तो अच्छा खासा हम लोग सारी फ्रेंड्स स्कूल के बस से गए, तैयार थे, स्टेडियम में बैठे थे कि हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है, वेरी एक्साइटेड। और अचानक से मेरे एक्साइटमेंट खत्म हो गया क्योंकि वो भैया मुझे वहां पे दिखा। जी हाँ, और मैं डर गई लिटरली। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि देखो ऐसी ऐसी बात है, अभी तक मैं सबसे छुपा के रखी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, लेकिन अब पानी जो है सिर के ऊपर चला गया है, ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड दे वर लाइक कि डोंट वरी, वी आर हेयर, कुछ होता है तो हम टीचर को बोल देंगे। मैंने बोला हाँ भाई यही करेंगे, जो भी हो। डांस परफॉर्मेंस हुआ, सब कुछ हुआ, कोई पंगा उसने क्रिएट नहीं किया, कोई बात करने नहीं आया, चलो ठीक है। मैं बस में बैठी अपने दोस्तों के साथ, एंड यू वोंट बिलीव, ये बंदा भी बस में चढ़ गया और इसके भी दोस्त थे। अब ये लोग तो बैठ ही सकते क्योंकि ये तो स्कूल के सीनियर्स थे, टीचर्स भी कुछ ना बोले। अब ये लोग गाना गाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या, तुम तो ठहरे परदेसी, आई एम लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लग रहा था मैं विंडो सीट में थी, मन कर रहा था खिड़की से बाहर कूद जाऊं कि मतलब क्या चल रहा है। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। जो भी, जैसे तैसे जब बस पहुंची, मैं उतरी और जान में जान आई पापा को देख के। पापा आ गए थे मुझे लेने, मैं पापा के साथ घर गई और आराम से विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, आराम से रिलैक्स करके चिल होके मैं वापस आई। और आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी एक दोस्त से उसने पूछा कि ये कहाँ गई तुलिका, तो शी सेड जाते रहिए पापा के साथ, जाइए उसको बोलिए मुंह फोड़ देंगे अंकल आपका। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। तो मुझे लगा कि यार सही है, पापा को देख के डर गया होगा, अब नहीं आएगा मेरे पीछे, लेकिन नहीं, वो तो था बड़ा बदतमीज लड़का, आया फिर से पीछे आया। अब उसने क्या किया, अब वो जो सीनियर दीदी थी वो मेरे पास आई, आके बोलती तुलिका आई एम रियली सॉरी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई अंडरस्टैंड, तुम छोटी हो, तुम डर गई होगी, तो मुझे माफ कर दो और ये स्लैम बुक भर दो। मैंने बोला हाँ दी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो स्लैम बुक सबको नहीं पता होगा, 90s के बच्चों को पता होगा कि एक बुक होता था जिसमें आपको फिल करना होता था कि आपका नाम क्या है, आपको क्या पसंद, जो आपको स्लैम बुक भरने दिया आपको उसके बारे में क्या पसंद है, हम लोग ये सब भरा करते। तो ये सब भर भर के मैंने उनको दे दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं दी, इट्स ओके फाइन, ठीक है। मुझे लगा अब सब सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन नहीं, अभी तो और भी बाकी थी चीजें। नेक्स्ट डे मेरे घर में मेरी बुआ लोग आती हैं, मेरे चाचा लोग आते हैं, और हम लोग सब, मम्मी पापा सब, बच्चा पार्टी, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एक फोन आता है, और उस फोन को जैसे मैं उठाती हूँ वहां से एक आवाज आती है, हेलो आई एम एक्स वाई जेड। ये वही बदतमीज था। एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला हाँ रॉन्ग नंबर बोल के मैंने फोन रख दिया। तो पहले ना ये लैंडलाइन हुआ करता था घर पे, और इसमें एक बटन होता है, ये बटन दिख रहा है आपको, इसको ऐसे दबाने से जो रिंग आता है वो बंद हो जाता है। तो मैंने वो अकलमंदी वाला काम किया ताकि अब अगर वो कॉल भी करे किसी को पता ना चले। चलो ये अकलमंदी का काम करने के बाद फिर मैं सोचने लगी रात भर कि इसको मेरा नंबर मिला कहाँ से,
एंड देन इट क्लिक्ड, स्लैम बुक। वो लड़की मेरे पास इसीलिए आई थी कि मैं उसमें अपना नंबर लिखूं और वो नंबर उस लड़के को दिया जाए और वो मुझे कॉल करे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई, मैंने दीदी को बड़े प्यार से बोला कि मुझे क्या आप उन भैया का नंबर देंगे, मुझे उनसे बात करनी है। उसने खुशी खुशी मुझे नंबर दे दिया। मैं घर आई, मैंने कॉल किया, मैंने बोला बदतमीज आदमी, आइंदा अगर मुझे कॉल किया ना तो मेरे मम्मी पापा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, आया समझ में? तो मैंने हिम्मत जुटा के बोल तो दिया उसे, लेकिन वो अपनी बदतमीजी से कैसे ही बाज आता। लेकिन उसके बाद से उसने मुझे स्टॉक करना बंद कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा कि भाई मान गया बंदा। नहीं, ऐसे कैसे मान सकता है वो। एक्चुअली मार्च का महीना था और मार्च में फाइनल एग्जाम्स होते हैं। मेरी मम्मी तब टीचिंग में थी, तो जब मैं घर आती थी मम्मी उसके आधे घंटे बाद आती थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, जल्दी हो जाते तो मैं घर आ जाती थी। अब ये बंदा जो है इतना प्रॉपरली स्टॉक कर रहा था मुझे कि जैसे मैं घर में एंटर करती कॉल्स आने स्टार्ट हो जाती। मैं फोन उठाती, हेलो, कोई आवाज नहीं, मैं फोन रख देती, फिर से कॉल आया, मैंने उठाया, हेलो, कोई आवाज नहीं, मैं फोन उठाऊं, हेलो, मैं रखूं, हेलो, एंड इट गोज ऑन। कोई नहीं है फोन पे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। पूरे घर में मैं अकेली, ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, डेड साइलेंस, कोई आवाज नहीं। और जैसे ही मेरी मम्मी घर आती वो फोन आने बंद हो जाते हैं। मतलब किस लेवल का स्टॉकिंग चल रहा था, किसे पता था कि मम्मी कब आई, मम्मी कब गई, मैं कब अकेली हूँ। इट वॉज रियली डेंजरस। अगर अभी मैं सोचती हूँ, इट वॉज रियली डेंजरस। नेक्स्ट डे मैं जब घर आई तब भी यही काम, फिर से फोन उठाया, बटन बंद किया कि अब मुझे आवाज नहीं आएगी। आए फोन आए, लेकिन उस दिन हुआ क्या, मम्मी घर आई और बोली तुली मैं तुझे फोन कर रही थी, तू उठा क्यों नहीं रही थी? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं मम्मी, वो ऐसे ही। नहीं, बोली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आवाज कैसे सुनाई देती, मैंने तो बंद कर दिया था, तो मम्मी की भी कॉल सुनाई नहीं दिया। एंड यू वोंट बिलीव द मिरेकल हैपेंड दैट सेम डे। शाम को मम्मी ने बोला बगल वाले दुकान से कुछ सामान लेके आओ। मैं गई और उस दुकान में वो बंदा खड़ा था। मैं बिना सामान लेके घर आ गई। मम्मी बोली सामान कहाँ है? उस दिन मैंने हिम्मत जुटा के सब कुछ बोल दिया मम्मी को कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। मम्मी बोली रुक, चल तू मेरे साथ। मुझे लेके गई, बोली कौन सा लड़का है? मैंने बोला वो वाला। गई, बुलाई उसको, पूछी क्या बात है, क्लास 11 में पढ़ते हो, ये सब करने आते हो, बच्चियों को ऐसे परेशान करते हो? और पता नहीं मेरी सुपर हीरो मेरी माँ ने कितना कुछ उससे बोला और उसके बाद से आज तक वो स्टॉकर ने मुझे स्टॉक नहीं किया। हाँ वो अलग बात है, मेरा यूट्यूब चैनल देख के सब्सक्राइब कर रहा होगा तो कर सकता है, दैट्स हिज विश। लेकिन उसके बाद सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसीलिए बंधुगण अपने घर वालों को बताना, चीजें छुपाना मत। चाहे तुम्हारी गलती हो तो वो सुधारेंगे, तुम्हें समझाएंगे ताकि तुम वो ना करो। लेकिन अगर जहाँ तुम्हारी गलती नहीं है तो वहां तो बिल्कुल ही बताओ, नहीं तो कैसे आओगे उन चीजों से बाहर? आप अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो डरना नहीं है। जैसे कि मैं डर रही थी, मुझे शुरू में बता देना चाहिए था। अगर शुरू में बता देती तो जो मेरी सुपर हीरो है, मेरी सुपर वुमन, मेरी मम्मी सॉर्ट आउट कर देती चीजें। उस दिन मम्मी ने बोला कोई भी प्रॉब्लम है बताओ आके, वी आर हेयर ऑलवेज। तो बंधुगण इतना ही था ये स्टॉकर की कहानी। तो अगर आपको मेरे किस्से कहानियां अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ इस चैनल में बहुत सारे चैलेंज वीडियो भी आने वाले हैं, तो क्या करना है आपको बंधुगण, यू हैव टू जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ये वाला चैनल, दूसरा वाला चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और मैं तब तक बोलती रहूंगी ना जब तक आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। बिल्कुल हक है मेरा। आप और हम मिलके एक फैमिली तो होने वाले हैं। 5 लोग तो जुड़ चुके हैं इस फैमिली में। इस फैमिली को और बड़ा करना है कि नहीं? सो बंधुगण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। याद नहीं आ रहा मुझे, कहा थी मैं, क्या बोल रही थी।